गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के लिए आगे बढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज। ये आपकी प्रॉपर्टी हमने आपको सिखाई थी कि इंटीजर्स की प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। आपने पीछे हमने बताया था कि 3 + 5 = 5 + 3 = 8। ये कैसी है प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। ठीक। इसी तरह एसोसिएटिव में आपको बताया था, ये तो एडिशन की थी, और मल्टीप्लिकेशन में भी यही था। 3 × 5, 5 × 3 = 15। दोनों का आंसर यही आता है। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एडिशन के लिए 3 + 5 + 8 अगर हम डाल दें तो = 3 + 5 + 8। किसी भी को आगे पीछे जोड़ सकते हैं, दोनों का सम सेम आएगा। 5 + 8 13 और 3 16। तो ये प्रॉपर्टी क्या थी? एसोसिएटिव। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में 3 × 5 × 5 × 8 = 3 × 5 × 8। किसी की भी पहले आगे पीछे मल्टीप्लाई की जा सकती है। 8 × 5 = 40, 40 × 3 = 120। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होती हैं। तो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में आती हैं, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। लेकिन न सब्ट्रैक्शन और न ही डिवीजन एसोसिएटिव होता है। कैसे? देखिए, अगर 3 में हम 5 को, चलो 5 में से 3 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है? 2। और अगर 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा -2। तो दोनों सेम नहीं है, नॉट सेम। ठीक है ना, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव। इसी तरह 5 में माइनस करें 3 - 2, अगर हम यूँ कहें तो आपको क्या हो गया? 5 - 3 - 2 = 1 = 4। और इसी को अगर 5 - 3 - 2 कहें तो 5 में से 3 घटकर 2 बचा, 2 - 2 = 0 हो गया। तो ये भी नॉट सेम। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन में अलाउ नहीं हुई। सेम डिवीज़न है। अब देखिए, डिवीज़न में अगर हम कहते हैं 15 / 3 = 5, लेकिन क्या 3 / 15 तो 1/5। तो क्या सेम है? क्या नॉट सेम। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये डिवीजन में अलाउ नहीं होती। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल डिवीजन में आपने देखा कि प्रॉपर्टी अलाउ नहीं होती हैं, लेकिन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिवीज़न में हमें ध्यान रखना है वो ये है। और डिवीज़न कि निगेटिव और पॉजिटिव अगर इंटीजर हैं तो उनका डिवाइड में जो कोशेंट आएगा वो हमेशा निगेटिव रहेगा। जैसे अगर कोई माइनस डिवाइड बाई प्लस तो ये हमारा निगेटिव रहेगा साइन। कैसे? अगर हम इसको कहें -8 डिवाइड बाई 2 तो क्या जाएगा? -4। सी। इसी तरह अगर प्लस का इंटीजर है
डिवाइड बाय नेगेटिव इंटीजर, तो इट विल बी नेगेटिव इंटीजर। एज देखिए 8 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू -4। देखिए दोनों में अच्छा माइनस को प्लस से डिवाइड करें या प्लस को माइनस से डिवाइड करें, दोनों में क्वोशंट जो है वो नेगेटिव ही आएगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव का डिवीजन हमेशा पॉजिटिव रहता है यू नो, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उनका जो क्वोशंट है वो ऑलवेज भी पॉजिटिव। अगर निगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड लगाएंगे इट विल बी पॉजिटिव। जैसे -8 को डिवाइड करें -2 से तो इट विल बी +4। ओके। और इसके अलावा फॉर एनी इंटीजर ए, फॉर एनी इंटीजर ए we have a divided by 1 is equal to a। किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर रहता है। सिमिलरली अगर a डिवाइड बाई 0, अगर किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वी कैन नॉट फाइंड द क्वोशंट। समझे? तो विच इट इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ये हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि देखिए अगर आप 1 को ही ले लें, 1 को 0 से डिवाइड करना है, 0 का टेबल 1 पर कितनी बार चला सकते हैं? 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 4 जा 0, 0 9 जा 0। मैं कहूँ 0 9 जा चलाता हूँ तो 0 9 जा भी 0 ही रह गया, फिर माइनस करके फिर 1, फिर मैं चलाता हूँ फिर 9 जा, फिर 0, फिर 1। तो आप कितनी भी बार चला लें ये 0 ही आता रहेगा। और यहाँ हम बहुत सारे क्वेश्चन फाइंड कर सकते आएगा जो इनडिफाइंड है, वी कैन नॉट डिफाइंड इट, इसको इनफाइनाइट भी कहते हैं। तो 0 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशंट वी कैन नॉट डिफाइन। इसी तरह अगर 0 को a से डिवाइड करें, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो इट विल 0 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर रहता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वी कैन नॉट डिफाइन इट। और अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 0। ओके। इसी बेस पर आपकी एक्सरसाइज 1.4 होगी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड करने हैं सबको आपको और साइन बताना है, प्लस का आएगा माइनस का आएगा क्वोशंट में। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ओके।